नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में समझा और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को भी देखा। आज के वीडियो में हम कर्क रेखा, मकर रेखा और कटिबंधों के बारे में समझेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ये कुल लंबाई है 40,045 किलोमीटर। लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कब स्वीकृत किया गया? इसे स्वीकृत किया गया 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को वाशिंगटन DC में हुई अंतर्राष्ट्रीय बैठक में। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है उसे ही प्रधान मध्याह्न रेखा मान लिया गया। तो ये कब माना गया? 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। उसमें इस देशांतर रेखा को, जो कि ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, उसी रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा स्वीकृत कर लिया गया और फिर इसी के आधार पर विश्व में सभी देशांतरों का समय निर्धारण किया जाने लगा। भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो यह 13 देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहले साउथ अमेरिका महाद्वीप में इक्वाडोर, उसके बाद कोलंबिया और फिर ब्राज़ील। उसके बाद फिर अटलांटिक महासागर से होते हुए वहीं साओ टॉम प्रिंसिप अफ्रीका के पश्चिमी तट पर एक द्वीप समूह है। फिर अफ्रीका महादेश में गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये इतने हो गए अफ्रीका महादेश में। उसके बाद फिर एशिया में मालदीव्स, इंडोनेशिया और फिर ये किरिबाती जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इन 13 देशों से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? तो यह विषुवत रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश पर या कह सकते हैं भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरे वर्ष भर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर हमेशा पड़ते रहती है। कर्क रेखा पर सूर्य कब लंबवत चमकता है? तो यह 21 जून को लंबवत चमकता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ये देखिए पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा और ये 23.5 डिग्री पर है ये कर्क रेखा। तो जब सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ने लगती है तो उसे कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति और यह 21 जून को होता है। इससे ये कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कौन हुआ? ये देखिए, ये भूमध्य रेखा है और इससे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा है इसे ही कहते हैं कर्क रेखा। तो यह किन किन देशों से होकर गुजरती है? ये हवाई द्वीप और फिर मैक्सिको, उसके बाद बहामास, अब ये अफ्रीका में आ गए, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र। अब एशिया में आ गए, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। तो इस तरह से 3 महादेशों से ये होकर गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और फिर एशिया। मकर रेखा पर सूर्य सीधे लंबवत कब चमकता है? तो ये 22 दिसंबर को चमकता है। मकर रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश और इसके दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उसे ही कहते हैं मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। तो मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को
चमकता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो होता है 22 दिसंबर को। मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंच पोलिनेशिया, जो कि प्रशांत महासागर में द्वीप समूह है, फिर चिली, दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ये चारों दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। उसके बाद फिर अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। मेडागास्कर एक द्वीप है। इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया और टोंगा, ये भी एक द्वीप समूह है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कितने अक्षांश का अंतर है? ये 47 डिग्री अक्षांश का अंतर है। ये देखिए कैसे, ये पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री। और ये मकर रेखा कितने डिग्री पर है? ये भी 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री का डिफरेंस इधर हो गया और 23.5 डिग्री का डिफरेंस इधर हो गया। तो कुल मिलाकर ये कितना डिफरेंस हो गया? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 23 दूना 46 और आधा आधा ये 47। तो 47 डिग्री का डिफरेंस है कर्क रेखा और मकर रेखा में। किस महादेश से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? ये इकलौता अफ्रीका महादेश है जिससे कि तीनों रेखाएं गुजरती हैं, जिसमें कि यहाँ से ये विषुवत रेखा गुजरती है, यहाँ से लगभग मकर रेखा गुजरती है और यहाँ से लगभग कर्क रेखा गुजरती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य होता है? ये विषुवत रेखा, और यहाँ पे है कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो ये जो क्षेत्र है ना इतना, इसे ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक का जो अक्षांश है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन इसे लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक माना जाता है, कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अगला है शीतोष्ण कटिबंध कितने अक्षांश के बीच होता है? ये होता है 45 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश तक। ये हमारा पृथ्वी है, भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। इसे 30 डिग्री ही लिख लेते हैं, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये हो गया इतना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब यहाँ से यहाँ तक को समझिए, ये 30 है और ये समझिए ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो ये जो 30 से 45 डिग्री हुआ इसे कहते हैं उपोष्ण उपोष्ण कटिबंध। यहाँ का तापमान जो होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। फिर 45 से लेके 66 तक, 66.5 तक, 45 से लेके 66.5 तक कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। ये क्षेत्र आपका हो गया शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ इससे अपेक्षा और भी कम तापमान होता है। यहाँ ठंड ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत कम होती है। और इसके ऊपर का जो ध्रुवों तक का जो हो गया 66.5 डिग्री से लेके फिर ध्रुवों तक का क्या हो जाएगा? ये शीत कटिबंध हो जाएगा। यहाँ क्या होता है? यहाँ सिर्फ ठंड ही होती है, इसीलिए यह जो क्षेत्र है हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। तो आपने समझा शीतोष्ण कटिबंध कितने अक्षांश के बीच होता है? 45 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश तक। और शीत कटिबंध किन अक्षांशों के मध्य होता है? 66.5 से लेकर ध्रुवों तक। अगला है किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो रात और दिन बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसे इक्विनॉक्स या विषुव कहा जाता है। पूरे वर्ष दिन और रात की अवधि कहाँ बराबर होती है? विषुवत रेखा पे, क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर यहाँ सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर होती है।
तो ये थे दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा से संबंधित प्रश्न और कटिबंध से भी जुड़ी सभी जानकारियाँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी फ्री PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद।